किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो हमेशा 100% होता है। और ब्याज का क्या होता है? ब्याज का मतलब आर इंटू टी होता है। रेट 25%, समय 2 साल, यानी ये जनाब ब्याज कितने होंगे? 50%। यानी यहाँ पर ये अमाउंट अपने आप में कितना होगा? तो 150%। यानी ये जो भी मान दिया गया है, यानी यहाँ पर जो 1500 दिया गया है, ये कितने का मान है? तो बोलोगे सर 150% का मान है, ठीक है। कितने का मान है? तो 150% का मान है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है तो कितना परसेंट निकालोगे? तो बोलोगे सर 100% निकालेंगे। जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, और जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। तो यहाँ से आप 150 से 150 को काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, और ये क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। 5 सालों के बाद क्या पूछ रहा है? तो 5 सालों के बाद ब्याज पूछ रहा है। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूं, 1 साल में ब्याज आपको कितना मिलता है? प्रतिशत से देखेंगे सवाल को, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 1 साल का ब्याज होता है 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो बोलोगे सर 50%। 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो 50%। 5 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। किसी भी संख्या का 50% क्या होता है? आधा होता है। यानी हमें मूलधन का 50% बताना है। 5000 का 50% कितना होगा? 2500 होगा। कट के बारे में अंदाजा नहीं, लेकिन ब्याज हमें 300 मिलता है। हमें कहा गया है समान दर पर, समान दर पर, समान अवधि के लिए, जितने समय के लिए दिया था पैसा, उतने ही समय के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? आप देखो 2 का 3 गुना हुआ है, ब्याज अपने आप का 3 गुना होगा। आंसर नंबर सी, काम खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, काम खत्म भाई साहब। नहीं करेंगे तो साधारण ब्याज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल के। साधारण ब्याज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल के मूलधन के। यानी कल के दिन अगर हम मूलधन को दोगुना करेंगे ना मेरे भाई, और रेट और टाइम को हम समान रखेंगे, तो हमारा ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। अगर हम मूलधन को 3 गुना करेंगे तो हमारा ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। बशर्ते कब? जब हमारा आर कॉमा टी क्या होगा? तो कांस्टेंट होगा। जब हमारा आर कॉमा टी क्या होगा? तो कांस्टेंट होगा। यानी किसी भी दो संख्या को कांस्टेंट रखने में, अगर मानो रेट और टाइम को आप कांस्टेंट रखते हो, प्रिंसिपल अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, तो ब्याज अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल आधा हो जाएगा तो ब्याज आधा हो जाएगा। समझ गए बात? यानी जब दो वेरिएबल कांस्टेंट हो तो यहां पर साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रिंसिपल के। यानी रेट और टाइम जब कांस्टेंट हो तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रिंसिपल के। 3 वर्षों के अंत में 500 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? सवाल पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है? ये सवाल इस बार के एमटीएस 2020 के सवाल है, ठीक है, जो आपको पेपर में पूछा गया। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल कराएंगे। कोई ऐसा सवाल मेरा नहीं होगा जो इरेलीवेंट होगा, सीधा टक्कर मारेगा आपके एग्जाम में और सवालों को हल कराएगा। अब ये सवाल जब आपके पेपर में पूछा गया तो क्या किसी ने वहां पे बुद्धि का प्रयोग किया कि यार ये सवाल में हमको रेट और टाइम या कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है? आपका सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि आपका प्रिंसिपल कितना है? तो 500 रुपए। देखते चलो, आपका प्रिंसिपल कितना है? तो 500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 5% है। 500 रुपए पे 5% की दर से जो आपको ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? तो बोलोगे सर 100 रुपया मिलता है। समझ में आ गया बात? बोला गया है बता दो यहाँ पे उसी 500 रुपए पे, यानी अभी भी हमारा प्रिंसिपल इतना ही है, लेकिन हमें क्या करना है? रेट को डबल कर देना है। हमें क्या करना है? रेट को डबल कर देना है। तो हमारा ब्याज कितना होगा? क्या प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हुआ? तो नहीं, प्रिंसिपल अभी भी वही है। प्रिंसिपल अभी भी वही है, बस रेट अपने आप का दोगुना हो गया है। रेट अगर अपने आप का दोगुना हो गया है तो ब्याज भी अपने आप का क्या हो जाएगा? ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। यानी 100 रुपए का जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? तो 200 रुपए मिलेगा। यानी इसका आंसर कितना होगा? तो 200 रुपए। यानी आपने एक बात अच्छे से सीख लिया, और वो क्या सीखा वो जरा समझिएगा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो बस हम एक ही बातों को सीखते हैं। अगर मानो यहाँ पे आप रेट और टाइम को कांस्टेंट रखते हो तो जिस रेट से प्रिंसिपल भागेगा उसी रेट से सिंपल इंटरेस्ट भागेगा। कितने सालों में? तो 2 सालों में। कितने सालों में? 2 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आधा कर दें तो वही 500 रुपए वही 2 सालों में कितना हो जाएगा? क्या पहले 500 रुपए था तो अभी भी 500 रुपए है? पहले 2 सालों के लिए देते थे, अभी भी 2 सालों के लिए देते हैं। फर्क क्या हुआ? फर्क बस इतना हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने आधा कर दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करेंगे तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा। पहले हम ब्याज कितना कमा रहे थे? 100 रुपए। अब हम ब्याज कमाएंगे उसका आधा, यानी 50 रुपए। 500 रुपए प्रिंसिपल था, 50 रुपया का ब्याज हो गया, तो 550 रुपए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कोई भी हमारा एक कांस्टेंट रहे, ठीक है, कोई भी हमारे दो संख्याएं कांस्टेंट रहे, दो वेरिएबल हमारे कांस्टेंट हो, और तीसरा को 2 गुना, 5 गुना, आधा, 4 गुना कर रहे थे तो क्या प्रभाव होगा? अब ऐसा कहानी होता है कि अब एक ही बंदा कांस्टेंट रहता है, अब सिर्फ एक ही बंदा कांस्टेंट रहता है और बाकी दोनों बदलते रहते हैं, बाकी दोनों के जज्बात बदलते रहते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि हमने कहा कि एसआई बराबर क्या होता है? तो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर होता है। अब हमने कहा कि या तो टाइम को कांस्टेंट रखो और प्रिंसिपल और रेट बदलते रहेंगे, या रेट को कांस्टेंट रखो तो प्रिंसिपल टाइम बदलते रहेगा, या प्रिंसिपल को कांस्टेंट रखो तो रेट और टाइम बदलते रहेगा। तो इनके चलते जो प्रभाव आएगा वो कंबाइंड आएगा। मेरी बात को समझना, जैसे मैंने मान लो समय को कांस्टेंट कर दिया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, और मैं प्रिंसिपल को कर रहा हूं अपने आप का 2 गुना, मैं यहां पर रेट को कर रहा हूं अपने आप का 3 गुना, तो मेरा जो ब्याज होगा ना मेरे भाई 3 इंटू 2 यानी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। इस कांसेप्ट को समझो, ठीक। प्रिंसिपल अपने आप का 2 गुना, रेट अपने आप का 3। सिर्फ इतने बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन 50,000 है, बनाइए, ठीक है। मल्टीप्लाई डिफरेंट प्रति प्रिंसिपल कितना है? तो पी। समझ में आया बात? और ब्याज जो है हमारा वो कितना है? तो बोलोगे सर ब्याज जो है वो कितना रुपया है? तो ब्याज हमारा है 100 रुपया। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया है? कहा गया उसी राशि पर, यानी अब प्रिंसिपल आपको सेम रखना है। समय कितना कर दिया है आपने? तो समय को आपने कर दिया है 3 गुना। समय को कितना गुना? 3 गुना। रेट के साथ आपने क्या किया है? तो रेट को आपने कर दिया है कितना गुना मेरे भाई? तो 2 गुना कर दिया है। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे आपने रेट को किया 2 गुना, आपने 3 गुना, तो जब रेट 2 गुना और टाइम 2 गुना तो बताओ 600 रुपए क्या हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, फोड़िए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए सवाल में क्या कहा है? कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर, यानी समय कितना है? तो बोलेंगे सर टी ईयर। रेट कितना है? तो r%। उसके बाद कहा गया है पैसा कितना है? तो p रुपया। और ब्याज कितना है? तो बोलोगे सर 60 रुपए का ब्याज देता है। अब हमसे कहा गया है बताओ, अब हमसे कहा गया है वही पैसा रहेगा, पैसा तो तुम्हारा वही रहेगा, ठीक है। समय को कितना गुना कर दिया गया है? तो 5 गुना। समय को कितना गुना? तो 5 गुना। रेट के साथ क्या किया गया है? तो रेट को 1/3 कर दिया गया है, रेट को 1/3 कर दिया गया है, रेट को 1/3 कर दिया गया है, समझना। टाइम को 5, ब्याज भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, और रेट के 1/3 होने की वजह से, रेट जो है, रेट के 1/3 होने की वजह से ब्याज भी अपने आप को
अब हमसे कहा गया है कि पैसा को तुम 3 गुना कर दो, यानी 2p है तो तुम कर दो 3p, 2p है तो कितना कर दो, तुम कर दो 3p, समय है तुम्हारा 3t तो समय को कर दो 5t, और रेट तुम्हारा अगर r है, रेट तुम्हारा अगर r है तो रेट को कर दो तुम 3r। बताओ ब्याज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ ब्याज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे भाई। तो ब्याज बड़ा आसान है, बहुत आसान है निकालना। देखो आप समझो मेरी बात को, अगर कोई वस्तु 2 से कितना हो जाता है, मानो यहां पर अगर मैंने कहा ये 2p था, और कि कोई वस्तु अगर 2p, फिर उस 1 को मुझे 3 के साथ गुना करना पड़ेगा, यानी मुझे 2 को 3 बनाने के लिए 3/2 के साथ गुना करना पड़ेगा, मुझे 2 को 3 बनाने गया है। उसी तरीके से आप यहां पर देखो, रेट की बात करो, मूलधन की बात करो, अब प्रिंसिपल 5/3, रेट अपने आप का 3 गुना, प्रिंसिपल अपने आप का 3/2 गुना, तो इन सभी चीजों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्या, ब्याज हो जाएगा। ब्याज मेरा था कितना बताओ यहां पर, तो ब्याज मेरा 100 रुपए था, ब्याज मेरा कितना था, तो 100 रुपए था। 100 को पहले 5/3 के साथ गुना करो, क्योंकि अगर टाइम 5/3 गुना तो ब्याज भी अपने आप का 5/3 गुना, रेट 3 गुना हुआ है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल भी 3/2 हुआ है तो ब्याज भी अपने आप का 3/2। कि in how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at a rate of 12.5%। अब थोड़े आसान लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन, आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, और ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको ऐसे सवालों को कैसे हल करना है देखते चलो। मतलब ऐसे सवाल क्या पूछेगा कि कितने वर्षों में कोई भी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कभी यहाँ 12.5% होगा, कभी यहाँ 10% होगा, कभी यहाँ 12% हो सकता है, कुछ भी प्रतिशत हो सकता है। प्रिंसिपल का बराबर भी हो सकता है ब्याज, प्रिंसिपल के 2 गुना भी हो सकता है, प्रिंसिपल के 5 गुना भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ इत्तू सा है, और वो इत्तू सा कंसेप्ट को हमें सीखना है। क्या सीखना है तो बताओ, यहाँ पर रेट कितना है, तो रेट हमारा 12.5% है। 12.5% को अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं सर ये हमारा कितने के बराबर, तो 1/8 के बराबर। हमेशा याद रखेंगे जानी, हमेशा मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये जो 8 होता है प्रिंसिपल होता है, और ये जो 1 होता है कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। मेरी बात को समझे, ठीक है। यहाँ पर ये बात हमसे कहा जाता है कि 1 सालों में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1 रुपए, 2 सालों में ब्याज 2 रुपए, 3 सालों में ब्याज 3 रुपए, 4 सालों में ब्याज 4 रुपए। सवाल में कहा गया है कि बताओ कितने सालों में जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर होगा प्रिंसिपल के, यानी प्रिंसिपल कितना है तो 8 रुपए, और साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए। इस 1 को 8 बनने में कितना साल लगेगा, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, और कितना ब्याज कमाना है 8 रुपए, यानी हमको लगेंगे 8 साल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मूलधन के 2 गुना होने का बात हुआ, अभी बताया था कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, ब्याज है। हमारा जो एसआई है उसको इसके 2 गुने के बराबर होना है, यानी इस 1 को 16 बनना है। अगर 1 रुपए में 1 साल में 1 रुपया का ब्याज, 16 रुपए का ब्याज कमाना है, कितने सालों में कमाएगा, तो बोलोगे सर हंसी खुशी राजी 16 जो होगा वो किसी एक सेट में टकरा जाएगा, जाके देख लेना सवाल। कहा गया यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो 29 गुना कितने सालों में हो जाएगी, बता दो। फेवरेट क्वेश्चन एकदम एसएससी का, जल्दी से बता दो। यहाँ पे कहा गया है कि 100 वर्षों में गुना दे दिया गया, मान लो 1 रुपए था, वो बन गया हमारा 36 रुपए, वो बन गया हमारा 36 रुपए, यानी कितने का ब्याज मिला मुझे, तो 35 रुपए का ब्याज मिला मुझे। मान लो 35 रुपए का ब्याज मिला, 35 रुपए का ब्याज कितने सालों में, तो 100 सालों में। अब वही प्रिंसिपल को अपने आप का 29 गुना होना है, वही प्रिंसिपल को अपने आप का 29 गुना होना है, यानी कितने का ब्याज कमाना है, 28 रुपए का। तो बताओ कितना समय लगेगा। मेरी बात को दोबारा से समझो, मैंने कहा कोई प्रिंसिपल अपने आप का 36 गुना हो जाता है, यानी 35 रुपए का ब्याज मिलता है। अब वही प्रिंसिपल को अपने आप का 29 गुना होना है, यानी 28 रुपए का ब्याज मिलेगा। 35 रुपए का ब्याज तुमको 100 सालों में मिलता है, तो 28 रुपए का ब्याज तुमको कितने सालों में मिलेगा, बता नहीं सकते हो, बताओ जरा। ये अपने आप का 4/5 है, तो इसको भी अपने आप का 4/5 करो, 80 मारो, ठीक आंसर आ रही है, यानी 35 का ब्याज कमा रही है। और 35 का ब्याज कमाने में कितने लग रहे हैं, 100 साल लग रहे हैं, यहाँ पे 100 साल लग रहे हैं। अब वही चीज अपने आप का कितना गुना होगी, 43 गुना। 43 गुना का मतलब ब्याज कितना होगा, तो 42 रुपए। 35 रुपए का ब्याज 100 सालों में मिलता है, तो 42 रुपए का कितने में मिलेगा, तो बोलेंगे सर ये जो 100 है ना, ये कितने का मान है, तो 35 का मान है, और कितने का पता करना है, तो 42 का पता करना है। 7 से 5 बार में, 7 से 6 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 20 शक कितना हो जाएगा, 120 आ रहे हैं। अपने आप का 7 गुना होने का मतलब क्या है, अपने आप का 7 गुना होने का मतलब ये है कि हमें ब्याज 6 रुपए मिल रहे हैं, और 6 रुपया का ब्याज मिल रहा है कितने सालों में, तो बोलेंगे सर 12 सालों में। 12 सालों में मुझे कितने का ब्याज मिल रहा है, सर 6 रुपया का ब्याज मिल रहा है। अब कहा गया 42 सालों में, अब कहा गया यहाँ पर कितने सालों में मेरे भाई, तो 42 सालों में। 42 सालों में यहाँ पर कहा गया है। आप मुझे बताओ 12 को कितने से गुना किया गया कि 42 आया है, 12 को कितने से गुना किया गया कि 42। आप ऐसे कह सकते हो कि सर देखो 12 सालों में 6 रुपया का ब्याज, यानी इसका आधा मिल रहा है, तो 42 सालों में इसका आधा ब्याज मिलेगा। देखो 12 साल में, 12 साल में 6 रुपया का ब्याज, तो 1 साल में आधा रुपया का ब्याज, तो 42 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 42 साल में 21 रुपया का ब्याज मिलेगा। मूलधन हमारा 1 रुपया था, ब्याज हमारा 21 हो गया, यानी वो अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, तो 22 गुना, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहूं ना सब सिखा रहे हैं ना, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल बनने वाला है, और आगे चलकर अभी आप देखोगे कि किसका किसका ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो, अमाउंट 3000, रेट 10%, समय 5 साल, और ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बता दो। पसंद आए तो वीडियो जो है लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो। यहाँ क्या दिया है, तो बोलोगे सर अमाउंट दिया है, तो अमाउंट को यहाँ पर लिखो। अमाउंट कितना परसेंट होता है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट, 100%, और ब्याज यहाँ पर कितना है, तो ब्याज यहाँ पर 50%, यानी ये जो भी दिया गया है ये कितने परसेंट का मान है, तो 150% का मान है। निकालना क्या है, निकालना ब्याज है। ब्याज कितना परसेंट होता है, 50% होता है। ब्याज कितना परसेंट, 50%। 150% का मान दिया है और 50 का मान हमसे पूछा है, बस 50 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 1 बार में, मान कितना आएगा, सीधा का सीधा 1000 रुपया आएगा। 1000 रुपया क्या है मेरे भाई, तो 1000 रुपया हमारा ब्याज। इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना होगा, बहुत आसान सवाल। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल। जैसे ऐसे हमने कह सकते हैं कि देखो एक सर्टेन प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको 3% के रेट पर दिया है, समय हमारा 6 साल है, तो वो अमाउंट बना देता है 4720। अब हम कहते हैं कि उसी प्रिंसिपल को 10% के रेट पर 3 सालों के लिए अगर हम दे तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो। आप बोलेंगे सर क्या दिया गया यहाँ पर बताओ, तो प्लस एसआई।
वो कितना है 118%। 118% का मान दे दिया गया है और पूछा क्या गया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होता है रेट इनटू टाइम। कितना होता है रेट इनटू टाइम यानी 10% इनटू 3 यानी हमसे 30% का मान क्या किया गया है पूछा गया है। एक कितना है तो 4। 16 का 4 गुना होता है 64। 0.25 का 4 गुना होता है 1 यानी हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा तो बोलोगे सर 65%। जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 65%। ब्याज बराबर क्या होता है रेट इनटू टाइम। ब्याज बराबर कितना होता है तो रेट इनटू टाइम। तो बोलोगे सर जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 65%। प्रिंसिपल कितना होता है तो सर 100%। तो मुझे बताओ साधारण ब्याज प्रिंसिपल से कितना परसेंट कम है तो 35% कम है। कितना परसेंट कम है 35% कम है यानी ये जो वैल्यू दिया गया है ये वैल्यू कितना का मान है तो 12600 जो है ये कितने का मान है तो बोलोगे सर 35% का मान है। कितने का मान है तो 35% का मान है। और पूछा क्या गया है प्रिंसिपल मूलधन। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है तो मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है यानी हमें 100% का मान करेंगे। तो आ जाइए जैसे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कहा है देखिए एक सर्टेन समय के बाद एक निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 5:6 है और 8 सालों के बाद ये जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम में जो है आपको पिछले साल हर एग्जाम में 2022 में 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सभी शिफ्टों में आपको ऑलमोस्ट एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था जहां पर अगर हम एसएससी के पर्टिकुलरली सीजीएल के ठीक है तो यहां पर हम बात करें यहां पर तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना है 5 और 6 और 8 सालों के बाद ये अमाउंट हमारा 1:2 हो जाता है और हमसे क्या पूछा जाता है हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। ठीक है तो बहुत अच्छा जो है हमेशा सेम रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 8 सालों के बाद उसके बाद क्या हुआ 8 सालों के बाद यहाँ पर वही रेशियो 1:2 में बदल गया। वही रेशियो 1:2 में बदल गया। ऐसे सवालों में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखो क्या कभी प्रिंसिपल बदल सकता है। जैसे मानो मैंने कहा 100 रुपए था 1 साल के बाद ये 110 बन गया फिर एक और साल के बाद 120 बन गया फिर एक और साल के बाद 100 यानी इसको दोनों साइड 5 से गुना करो तो 5 से जब दोनों साइड गुना करोगे तो बोलोगे 5 से ये कितना हो गया 10 हो गया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर इसने जो है कितना ब्याज इकट्ठा किया है 5 रुपया पहले 6 बन रहा था वही 5 रुपया 10 बन जा रहा है यानी कितना ज्यादा ब्याज मिला तो बोलोगे सर 4 यूनिट का ब्याज मिला है। ठीक है ये 4 यूनिट क्या है तो ये साधारण ब्याज है। अब उसके बाद हमसे कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने को। क्या आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है। अगर आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है तो आप एक छोटे से बात को ध्यान रखेंगे। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P into R into T और बट्टे में कितना 100। तो आप यहां से एक छोटी सी बात को ये भी ध्यान रख सकते हैं कि रेट बराबर साधारण ब्याज बट्टे में प्रिंसिपल into 100 में क्या हो जाएगा और बट्टे में हमारा टाइम। ये सीधा सीधा आप रेट निकालने का याद कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यही टाइम जब यहां पर जाएगा निकालना है हमें वहीं 5 हमारे 10 बनते हैं कितना अधिक हमें मिल रहा है बताओ कितना हमें मिल रहा है तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट ब्याज यानी ब्याज कितना है तो 4 है। प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे सर 5 है। 100 का हम यहां पर 100 लिखेंगे। अब जो आपको ये 4 यूनिट ब्याज मिला है ये कितने सालों में मिला है तो बोलोगे सर 8 सालों में तो ये 3 ऊपर हो जाता है। अब यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां प्रिंसिपल को देखो तो 5 है और यहां प्रिंसिपल को देखो 2 है। क्या एक ही जो मानो जैसे मेरे पास जो पैसे थे क्या उसका प्रिंसिपल कभी अलग हो सकता है। मैंने पहली क्लास में ही आपको कहा था कि प्रिंसिपल जो है यानी जो मूलधन है वो कभी नहीं बदलता है। प्रिंसिपल करो देखो जब आप 2 से गुना करोगे तो कितना आपका कितना है 3 रुपया। ब्याज कितना मिला है कितने सालों में 6 सालों में तो बहुत फायदे में रहोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालते हैं ठीक है। अब उसी तरीके से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है। पहले छोटे सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। जब क्या हो कि हम साधारण ब्याज में दर को थोड़ा सा बढ़ा दें या दर को थोड़ा सा घटा दें तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल बनते हैं जब सीखकर हम उनका तो हम बोलेंगे देखो यार अब एक छोटी सी बात को समझो। जैसे मानो पहले 100 रुपए था तो 26% का ब्याज मिलेगा तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 126। तो हमने यहाँ पर ये बात महसूस की कि पहले से अब कितना ज्यादा हम कमा रहे हैं। पहले से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं तो 6 रुपए। वो हम पहले से क्यों ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि हमने अपने रेट को बढ़ा दिया। कितना रेट बढ़ाया 3%। तो रेट बढ़ाया हमने 3% और कितने सालों के लिए बढ़ा दिया तो 2 सालों के लिए यानी हम अब 6% ज्यादा कमाएंगे। और 6% किसका तो 100 का आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पर एक्चुअल रेट निकालने की पुराना दर कितना था हम बस इसी रेट से कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि प्रत्येक वर्ष आप यहाँ कितना ब्याज बढ़ा रहे हो तो बोलोगे सर 2% ब्याज बढ़ा रहे हैं। और कितने साल में ब्याज बढ़ेगा तो बोलोगे सर 4 सालों तक ब्याज बढ़ेगा। कितने सालों तक 4 सालों तक। अगर एक साल आप 2% ब्याज बढ़ाते हो तो 4 साल में कितना ब्याज बढ़ाओगे बोलोगे सर 8%। हर साल 2% ब्याज बढ़ेगा तो 4 सालों में कितना ब्याज बढ़ेगा तो बोलोगे सर 8% ब्याज बढ़ेगा। 8% किसका बढ़ेगा तो मूलधन का। यहाँ पर इसका 400 का 8% कितना होता है तो बोलोगे 32 यानी पहले 480 रुपए मिल रहे थे और अब हमें 32 रुपए और मिल जाएंगे तो अब हमें 512 मिलेगा। इतने बड़े सवाल का इतना छोटा में आंसर हो जाएगा बात खत्म। लेकिन ये कैसे लेकर आए यहाँ पर लाने के लिए हमें अपने कंसेप्ट को मजबूत करना पड़ा। हमें समझना पड़ा कि असल में यहाँ हुआ तो क्या हुआ। मैंने आपसे कहा हर साल जो है आपका जो इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है तो आप बोलोगे सर हर साल 2% हुआ है। टोटल कितने साल बढ़ाना है तो 4 साल यानी 8% का हमारा क्या है तो 8% का इंक्रीज है। ये 8% किसका कभी भी कोई भी किसी भी परसेंटेज को निकालते हो तो किसका निकालते हो हमेशा प्रिंसिपल का। तो 400 का 8% कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 3% बढ़ा दो तो कितना बढ़ जाएगा जल्दी से आंसर बता दो एकदम बहुआ सवाल है। हर साल 3% बढ़ गया 3 सालों में कितना बढ़ेगा 9%। हर साल 3% तो 3 सालों में कितना 9%। अगर 3 सालों में 9% बढ़ गया है तो 800 का 9% होता है 72 यानी पहले 920 मिल रहा था 72 और मिलेगा यानी 992 हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो 72 रुपए हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। अगर हर साल हमको 3% अधिक मिलेगा तो 2 सालों में हमको कितना परसेंट अधिक मिलेगा बताओ तो बोलोगे सर 6%। अगर एक साल में 3% मिल रहा है तो 2 सालों में कितना मिलेगा 6% यानी यहाँ पर जो 72 दिया गया है ये 72 कितने का मान है तो ये 72 6% का मान है। ये 72 जो अधिक अमाउंट है उसका मान है और पूछा गया है सम का मतलब प्रिंसिपल यानी हमसे 100% का मान पूछा गया है। हमसे 100% का मान पूछा गया 6 से काटेंगे 12 बार में तो आंसर हमारा कितना आएगा 1200 आ जाएगा। 1200 हमारा करेक्ट आंसर है। और कितना था आप मुझे बताओ आप एक साल कितना पैसा कम कर रहे हो यहाँ पे आप एक साल कितना परसेंट कम कर रहे हो तो बोलोगे सर एक साल हम 5% कम कर रहे हैं। अगर प्रत्येक साल 5% कम हो रहा है तो 4 सालों में कितना कम हो जाएगा तो 4 सालों में 20% कम हो जाएगा। 4 सालों में कितना कम हो जाएगा तो 20% कम हो जाएगा यानी ये जो 400 रुपए कम हुए हैं ये 400 कितने का मान है तो बोलोगे सर ये 400 20% का मान कितने का मान है 20% का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल का मतलब हमसे 100% का मान पूछा गया है। समझ में आया बात यहाँ पे 100% का मान पूछा गया है। परसेंटेज और 0 से परसेंटेज
जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 5 बार में 5 होके 2000 होगा, वो क्या होगा बताओ यहाँ पर कि उसी पैसे पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए, 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए। अब अगर इस सवाल को हम बनाएं तो हम सेकंडों में बना सकते हैं, बस मेरी बात को समझिएगा। और मेरे जो कितने सालों में, तो 1 सालों में, यानी यहाँ पर जो 1071.2 जो है ये कितने परसेंट का मान है, तो 6.5% का मान है। कितने परसेंट का मान है, तो 6.5। सवाल में कहा गया है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11% से बढ़कर इतना परसेंट हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना तक बढ़ जाती है, इतना तक बढ़ जाती है। यानी ये जो पैसा बढ़ा है ये कितने का मान है, 6.5% का मान है। अब उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो साधारण ब्याज होगा उसी पैसे पर 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए कितना होगा, तो साधारण अगर मानो कितना आएगा 8,240 रुपए जो होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो छोटा सा बात है, यहाँ पे कुछ ज्यादा था नहीं, यहाँ पे सीखना बस इतना था कि 6.5% का मान है और कितने का निकालना है, 50%। पहले से कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 3% ज्यादा हो जाएगा, और 4 साल की जगह समय जो है हमारा 7 साल हो जाएगा। तो ये अगर 12,000 इस कंडीशन पे बनता था तो ये अब कितना बन जाएगा, इस वाले कंडीशन पे। ठीक है, इस वाले कंडीशन पे। तो समझेंगे मेरी बात को, हमने आपको ये कहा है कि 8% की दर से 4 सालों में ये 12,000 बन जाता है। तो कितने का ब्याज यहाँ होता है, ये 8800 है। कितने का ब्याज हमें अधिक मिलता है, तो 3200 रुपए अधिक मिलते हैं, 3200 रुपए मिलते हैं। ये 3200 जो है 8% की दर से 4 सालों का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 8% के हिसाब से, तो बोलोगे सर 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 800, तो r प्लस 3% के हिसाब से बताना है, तो 8% के हिसाब से 800, तो 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 800, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 × 7 यानी 5600 ब्याज होगा। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 800 है तो 7 सालों का ब्याज इस 8% की दर से कितना होगा, तो 56 होगा। अब ब्याज में कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 3%। अगर 1 साल 3% बढ़ाया जाता है तो 7 साल कितना बढ़ाया जाएगा, तो बोलोगे सर 7 साल में 21% बढ़ाया जाएगा। कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा, तो 21% बढ़ाया जाएगा। इसी को हम 21 के साथ गुना करेंगे तो 8 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, और वापस यहाँ पे 168 आ गया, 8 14 8 और 1 8 8 14 6 7 1848 कितना आ रहा है, 1848 आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमें 1848 और रुपए मिलेंगे, यानी हमें दो तरीके से पैसा मिला, हमें दो आ गया। हमारा रुपए 8% की दर से 8 सालों में, 8 सालों में कितना हो जाता है, तो 1792 हो जाता है। ठीक है, अब हमें वही 1120 रुपए को, वही 1120 रुपए को 8% से भी कम पे देना है, 8% से भी कम पे देना है, और कितने सालों के लिए देना है, तो 10 सालों के लिए देना है। तो बताओ अमाउंट कितना बनेगा, वही पैसे को 4% कम दर पे देना है। तो यहाँ 592 में 80 जोड़ दो तो बोलोगे सर 600 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 672, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर हमारा 672 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 672। अब ये 672 जो आया है, ये 672 क्या है, तो ये छिड़ेगा तो 8 28 64 8 एकम 8। ठीक है, और यहाँ पर 81 रुपए हमें ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 81 रुपए। दोबारा से देख लो, काटोगे तो आपका 2 आ गया, 7 आ गया, ठीक है 6 आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना, 8 28 1 मिनट 8 28 64 यहाँ पे, और 8 चौके 32 84 मिलेगा। 1 साल का ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 1 साल का ब्याज हमारा 84 रुपए है। ठीक है, अगर 1 साल का ब्याज 84 रुपए है तो 10 साल का इसी रेट पर ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 840 रुपए। दोबारा से समझो, 1 साल का ब्याज 84 रुपए है तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 840 रुपए। अब बताओ हर साल कितना कम मिल रहा है, तो 4% कम। अगर 1 साल 4% कम मिल रहा है तो 10 सालों में कितना मिलेगा, 40% कम। यानी 1120 में 1120 का 40% हमें निकालना है, तो 1120 का 40% कितना हुआ, 112 का 4 गुना 448, यानी इतने में से 448 क्या मिलेगा, तो कम मिलेगा। इतने में से 448 क्या मिलेगा, तो कम मिलेगा। तो कितना मिलेगा मुझे एक बात बताओ, 10 से 8 आपका 2, 13 से 4 9, 7 से 4 हमारा 3, 392 रुपए का ब्याज मिलेगा। 392 रुपए का ही ब्याज मिलेगा यहाँ पे। अब 392 रुपए का ब्याज मिलेगा और प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 1120 है। 1120 में आप 392 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा साफ तौर पे 1512। ठीक है, यूनिट भी देख लो, 2 जमा 0 कितना आ जाएगा, 7 वर्ष, शुरू से 7 वर्ष, और वो कितना हो गया 568 हो गया। हमसे सबसे पहले पूछा गया है ये प्रिंसिपल कितना होगा बता दो। अब देखो इस सवाल को हल करना बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बताओ 5 सालों के बाद इतना हो गया, 7 सालों के बाद इतना हो गया, तो यहाँ पर कितने साल हैं, तो बोलोगे सर 2 साल है। कितने साल है, तो 2 साल है। और यहाँ ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 520 और 568, यानी कितना अधिक ब्याज मिला है, तो 48 रुपए। 2 सालों में कितना ब्याज मिला, 48 रुपए। अगर 2 सालों में 48 रुपए ब्याज मिला तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, तो बोलो जल्दी से। अगर 2 सालों में 48 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में 24 रुपए ब्याज मिला होगा। ठीक, 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिला होगा, 24 रुपए। यहाँ पर ये मूलधन है और 5 साल का ब्याज लेकर डकार मार के एकदम ये 520 बन जाता है। 5 सालों का ब्याज लेके 520 बन जाता है। 1 साल का ब्याज होता है 24 रुपए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अब जब प्रिंसिपल में 120 रुपया जोड़ोगे तो कितना आएगा, 520 5 सालों के बाद। तो क्या 520 में से 120 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो बोलोगे हां सर, यानी प्रिंसिपल कितना है 400। बस इतना ही हमारा काम था। और ये सीजल के बात ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, कि एक पैसा था, पी नाम का प्रिंसिपल था। 2 सालों के बाद वो कितना हो गया, तो 2 सालों के बाद वो 756 रुपए हो गया। ठीक, उसके बाद 3.5 साल के बाद, शुरू से 3.5 साल के बाद, शुरू से 3.5 साल के बाद कितना हो गया मेरे भाई, 873 रुपए हो गया। तो सबसे पहले आपको रेट पूछा गया, रेट बताने के लिए हमें प्रिंसिपल का पता लगाना पड़ेगा। रेट बताने के लिए प्रिंसिपल का बताना पड़ेगा। याद रखो ये मुन्नी मेथड है हमारा, और मुन्नी मेथड से अगर आप इस सवाल को समझ गए तो किसी भी सवाल का सॉल्यूशन दे पाओगे। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, देखो यहां से 2 साल में 756 बनता है, 3.5 साल में इतना बनता है, तो ये 1.5 सालों में कितना बढ़ गया, 1.5 सालों में कितना बढ़ गया। ये 2 साल में इतना था, 3.5 साल में इतना, 1.5 साल में कितना बढ़ गया है, क्योंकि ये ब्याज है। ये 117 क्या, ये ब्याज है हमारा। ठीक है, तो 1.5 साल का ब्याज कितना है, 117। तो 117 कितने साल का ब्याज है, 1.5 साल का। और हमें कितने साल का पता करना है, हमें 2 साल का पता करना है, तो 2 से गुना करेंगे। 1.5 साल का है, 2 साल का पता करना है। यहां से दशमलव हटाओ, ऊपर 10 भेजो, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से काटोगे, 3 3 9 3। ठीक है, 3 9 तो ध्यान रखो यहाँ पे। तो 756 में से 156 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 756 में से 156 घटाओगे तो प्रिंसिपल मिलेगा। और प्रिंसिपल कितना आ गया, 600 रुपए। अब प्रिंसिपल 600 रुपए आ गया तो रेट कैसे निकालोगे। अब अगर प्रिंसिपल 600 आ जाता है तो रेट कैसे निकालोगे, समझो। रेट निकालने का फॉर्मूला बताया था, एसआई अपॉन प्रिंसिपल, हमारा सीधा का सीधा उत्तर होगा। कैसे किया सवाल को, 2 सालों में इतना हो गया, 3.5 सालों में इतना हो गया, यानी 1.5 साल में कितना ब्याज मिला, तो 1.5 साल में 117 रुपए। अगर 1.5 साल में 117 रुपए मिलता है अधिक, यानी वो अधिक क्यों मिल रहा है, वो ब्याज है। हर साल जो पैसा अधिक मिलता है उसी को तो ब्याज कहते हैं। तो 1.5 साल का ब्याज 117 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना, 156। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि 1.5 साल और 2 साल। 1.5 साल जो होता है वो कितना यूनिट होता है, 3 यूनिट, और 2 साल जो होता है देखो 1.5 का और 3 का, आप ऐसे भी 1.5 साल और 2 साल का आप रेशियो भी ले लेते तो बोलते सर यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ 5 के 15 और 4, 3 का मान 117 है तो 4 क्या, कितने सालों में, तो बोलोगे सर 2.5 सालों में। कितने सालों में, 2.5 सालों में। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले 4 सालों में। अगले 4 सालों में ये कितना बन जाता है, तो 1067.2। हम बस ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ ग्रोथ कितना मिला है, वो पैसा कितना अधिक मिला है, कितना हमें अधिक ब्याज मिला है। तो आप बोलोगे
डेढ़ सालों में, यहाँ पर 2.5 सालों में इतना हो गया, 4 सालों में इतना हो गया, यानी इन डेढ़ सालों में हमें कितना अधिक ब्याज मिला, कितना अधिक ब्याज मिला मुझे ये बात बता दो यहाँ पे। तो आपका 2 7 से 2 5 6 से 5 55.2 रुपए का ब्याज मिला, 55.2 रुपए का ब्याज मिला। निकालो क्या होगा अगर आप ये यहीं 92 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 18.4 को 5 के साथ गुना करने पे सीधा का सीधा 92 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ मेरे आ गया तो क्या यहाँ पर हम रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल 10 बटे ढाई, ढाई 10 को कितनी बार में काटता है, 4 बार में काटता है, यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा 4% इज द करेक्ट। और इसके अलावा अगर इसको एग्जामिनर कैलकुलेटिव भी कर दे तो भी कैसे बना सकते हो, आपसे बोला गया है रेट निकालने को, रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन P into 100 अपॉन टाइम, SI अपॉन P into 100 अपॉन टाइम। ब्याज देखो बोला गया है, कहा गया है आपको जो ब्याज है आपका वो बराबर है 1/5 किसके मूलधन के, 1/5 किसके हमारे मूलधन के। अब हम ऐसा कह दें कि अगर हम प्रिंसिपल को 5 रुपए मानते हैं तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा, हमें 1 रुपया मिलेगा, इसी का तो 1/5 मिलेगा, यानी अगर प्रिंसिपल को हम 5 मानेंगे तो ब्याज हमारा 1 मिलेगा, तो हमारा ब्याज 1 है, प्रिंसिपल हमारा 5 है, इंटू हमारा 100 हो गया, और टाइम कितना दिया गया सवाल में 4, 5 हो के 20 होता है, 20 से काटेंगे तो 5% आएगा, 5% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, सीधा का सीधा लॉजिकल आंसर दिया करो बस पेपर में, जहां पर एकदम ऐसे कंबल में ना हाथ घुसा लेना है पॉकेट में और बिना एकदम नजरों में करोगे 20% आएगा, ठीक है। रेट को टाइम के साथ गुना करोगे 20% आएगा, टाइम कितना है 4 साल, यानी 4 सालों में 20% आ रहा है तो 1 साल में कितना आएगा 5%, बात खत्म। 1 साल में कितना आएगा 5%, अरे भैया 1/5 ब्याज मिल रहा है मतलब 20% मिल रहा है, और 4 सालों में 20% मिल रहा है, 1 साल में 5% टिक कर देते, बस बात वहीं पे खत्म हो जाती। क्या जरूरत है यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही 9/25 है मूलधन का। अगर 9/25 साधारण ब्याज है, प्रतिशत में तोड़ो ना यार, कितनी बार बताया साधारण ब्याज को RT% लिखते हैं, साधारण ब्याज को RT% लिखते हैं, SI को क्या लिखते हैं, SI बराबर हमेशा RT% होता है कि नहीं। तो 9/25 को प्रतिशत में बदल सकते हो, बोलोगे हां सर बदल सकते हैं। 9/25 कितना होता है परसेंटेज में, जरा 100 से गुना करो तो बोलोगे सर 36% होता है। ब्याज कितना मिल रहा है 36%, कितने सालों में 6 सालों में, अगर 6 सालों में 36% तो 1 साल में कितना 6% आंसर है, सीजल का सवाल। लेकिन फंसना फिर भी नहीं है, फंसना फिर भी नहीं है, बता दो जल्दी से, फंसना फिर भी नहीं है मेरे भाई, सवाल बहुत आसान है। बोलोगे सर 25 देखो यहाँ पे कितना बन गया 3/8, अब बताओ 3/8 प्रतिशत में कितना होता है। अगर परसेंटेज से करना चाहते हो परसेंटेज से कर लो, अगर बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से कर लो, बेसिक से करोगे तो देखो पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, रेट तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 बटे टाइम। बोलोगे हाँ सर हाँ होता है इतना, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पर जो आपका देखो जो SI है, जो ब्याज है वो SI कितना है, तो SI बराबर 3/8 है, किसका 3/8 है प्रिंसिपल का, यानी इस प्रिंसिपल को यहाँ लेकर आओगे तो साफ बोलोगे कि अगर प्रिंसिपल 4 तो यहाँ पर 25, इसका बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, 4 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 2 बार में, कितना आ गया 6% करते हम बोलते हैं यार देखो 3/8 ब्याज मिला है, मतलब ब्याज परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में 1/8 12.5% होता है, 3/8 कितना होता है तो 37%, 3/8 37%, यानी हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, तो हमें ब्याज 37% मिला है, 37% का ब्याज है। और ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम होता है, रेट को ऐसे लिख दो और टाइम देखो कितना है 25/4 है, तो यहाँ 25/4 लिख दो, बस इतना कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, पेपर में लिख के इतना काट देना बस। तो ब्याज आपको पता है तो नहीं, रेट को कॉमन ले लो, समय पता है तो बोलोगे हाँ सर 2.5, और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। ए का ब्याज कितना है तो बोलोगे सर ए ने जो पैसा लिया वो 3000 लिया, आर के दर से लिया, ठीक है, तो 3000 इंटू आर इंटू कितना हो गया तो 2.5 हो गया यहाँ पे, और बट्टे में कितना आ गया 100 आ गया। इन दोनों का अंतर जो है वो कितना 40 है, दोनों का अंतर कितना सवाल में तो 40 है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा सवाल को हम और छोटा 31 पर कुछ नहीं करना, 100 से दोनों जीरो काट दो, तो आर की वैल्यू कितनी है, कहीं गड़बड़ की क्या फिर हमने। बी कितना रुपए अधिक भुगतान करता है, तो बी 40 रुपए अधिक भुगतान करता है, कितने सालों में भुगतान करता है 2.5 सालों में। अगर वो 2.5 सालों में 40 रुपए का भुगतान कर रहा है, अगर वो 2.5 साल में 40 रुपए का भुगतान कर रहा है तो 1 साल में वो कितने का भुगतान करेगा, 1 साल में कितने का भुगतान करेगा बताओ। अगर 2.5 साल में 40 रुपए तो 1 साल में 16 रुपए का भुगतान करेगा, 1 साल में 16 रुपए का भुगतान करेगा, यानी बी जो है 1 साल में कितने का भुगतान कर रहा है 16 रुपए का। समझ में आ गया बात। और 1 सालों का जो भी भुगतान होता है या 1 सालों में जो है हम ऐसा कह सकते हैं 16 रुपए वो अधिक दे रहा है, 16 रुपए क्या दे रहा है बी अधिक देगा। 2.5 सालों में 40 रुपए अधिक तो 1 साल में 16 रुपए अधिक, वो 16 रुपए अधिक क्यों देगा, यानी वो ए के और बी के ब्याज का अंतर है, और 1 सालों में इन जनाब का जो प्रिंसिपल का अंतर है वो 200 है। 1 सालों में प्रिंसिपल का अंतर 200 और 1 सालों में ब्याज का अंतर कितना है, तो ब्याज का जो अंतर हमारा आ रहा है वो हमारा है 16। तो हमें अगर रेट पता करना है तो करना पड़ेगा 16 जो है वो 200 का यहाँ पर कितना परसेंट है, 16 हमारा 200 का कितना परसेंट है, बस यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटे 8 बार में 8% हमारा रेट आ गया। यहाँ पर प्रेम जी को जो लाभ मिला है आप ऐसे समझ लो कि 4% पे पैसा लेके आए 6.25 पे दिया, यानी यहाँ पर 1 साल में कितना रुपया प्रेम अधिक कमा रहे हैं, 1 साल में कितना रुपया अधिक, कितना परसेंट अधिक कमा रहे हैं, तो बोलोगे सर 1 साल में 2.25% अधिक कमा रहे हैं। अगर 1 साल में ये इतना परसेंट अधिक कमा रहे हैं तो कितने सालों के लिए पैसा लिया था और अगले को कितने सालों तक दिया, तो बोलेंगे सर 2 साल के लिए ये खुद पैसा लिए थे और दूसरे वाले को भी 2 सालों तक दिए, यानी 1 साल में अगर इतना परसेंट तो 2 साल में कितना, तो 2.25 यानी 225 का दोगुना कितना होता है 450 होता है और यहाँ 0.2 अंकों के बाद है तो यहाँ भी यानी 4.5% क्या कमाएंगे, तो 4.5% ये पैसा जो है वो अधिक कमाएंगे, यानी 4.5% ये इनका प्रॉफिट होगा। अब ये 4.5% किसका होता है, जैसे मानो अगर यहाँ 10% आता, 20% आता, 25% आता, तो किसका, इतना परसेंट मूलधन का, इतना परसेंट मूलधन का, यानी 5000 का, यानी हम कह सकते हैं कि 5000 का 4.5%। कुछ नहीं करना, आप गुना करो, 5 का 5 गुना कितना होगा 25 का 5 हाथ में, 2 5 के 20 और 2 22 225 दिख रहा है आपको, 225 टिक कर दो अब बोल के लिए, और यही पैसा किसी और को ये देते हैं 10% के रेट से, और कितने सालों तक 2 सालों तक, तो बताओ इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। आप बोलोगे सर ये जो पैसा लिए थे उस हिसाब से कायदे से जो इनका ब्याज बना वो कितना बना, तो 10% यहाँ पे, और इन्हें जो ब्याज किसी और से लेना है उसूलना है वो बना 20%, यानी इनका प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 10%। किसका 10%, तो 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपए। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिखते हैं कि 5% पे जनाब ले रहे हैं और 10% पे दे रहे हैं, यानी 1 साल में कितना कमाएंगे 5%, अगर 1 साल में 5% तो 2 सालों में कितना कमाएंगे 10% कमाएंगे, 10% इनकी कमाई होगी, इसका 10% हमें बताना है, तो 1000 का 10% कितना हो गया 100 हो गया, और वही हमारा करेक्ट आंसर। कैपिटल को हाफ ऑफ इस कैपिटल एट रेट ऑफ 10%, तो हमने कहा चलो ठीक है आधा भाग जो है एक व्यक्ति के पास है, फिर उसके बाद कहा गया इस आधे भाग को हम कितने के रेट पर देंगे, तो 10% पे। याद रखो ये हमने कहा ये भाग है और ये हमारा रेट है, भाग का मतलब क्या हो गया कितना पार्ट आप है, थर्ड भाग को 9%, 1/3 भाग को 9% पे, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा गया बाकी बचा पार्ट, रेस्ट पार्ट को कितने पे दोस्त, तो रेस्ट पार्ट को 12% पे।
आधा भाग को इतने पे, एक तिहाई को इतने पे, बाकी बचे भाग को जो है 12% पे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया बताओ यहाँ पर कि ओवरऑल कितना मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ नीचे बट्टे में देखो 2 है और यहाँ 3 है। आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका आधा भी कर सको और जिसका एक तिहाई भी कर सको, यानी 2 और 3 का मल्टीपल। तो हमने कहा पूरा का पूरा पार्ट मान लो 6, पूरा का पूरा पार्ट मान लो 6। 6 को आधे के साथ गुना करोगे यानी 6 का आधा कितना आएगा दोस्त, तो 6 का आधा 3 आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ इस पार्ट को कितना लिख देंगे 3। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर 6 का एक तिहाई करना था तो वो आएगा 2 और रेस्ट कितना हो गया, तो रेस्ट हो गया 1। यानी अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालने जाएं तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 10 हमारा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। 2 इंटू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 इंटू कितना आएगा, 12 आ जाएगा। भाग करेंगे कितने से, जितने भागों में बांटना है 6 भागों में। यहाँ से 30 मिलेगा, यहाँ से 18 मिलेगा, 48, 48 और 12 का पूरा पार्ट मान लो 6। पूरा कितने से, जितने भागों में बांटना है 6 भागों में। यहाँ से 30 मिलेगा, यहाँ से 18 मिलेगा, 48, 48 और 12 60, 60 बटे 6 कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, तो 60 बटे 6 जो है हमारा 10% हो जाएगा। 60 बटे 6 कितना हो जाएगा, 10%। सीजल का पूछा हुआ सवाल था, लिख जाता है कितने सालों में, 8 सालों में। तो हमसे बोला गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन द सेम सम द सेम रेट। मतलब अगर हम 800 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 1200 बन जाता है। ठीक है, 1200 बन जाता है 8 सालों में। हमसे कहा गया है बताओ यहाँ पर कि 6 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। 6 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। सर मॉक का टाइमिंग क्या है, मॉक जो है मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में मुझे था। ठीक है, वो हमारा हुआ कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया था, जहां कल भी पैसा वही था। जब मिल रहा था वो कितने का मिल रहा था, तो हमें जो ब्याज मिल रहा था वो 400 रुपए का मिल रहा था। ठीक है, 400 रुपए का मिल रहा था। आप इसको दो तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये 400 रुपए का ब्याज कितने सालों का है, तो बोलोगे सर 400 रुपए का ब्याज 8 सालों का है। हमें कितने सालों का निकालना है, आप सिंपल इतना कुछ रुपए का ब्याज, 400 रुपए का ब्याज 8 सालों में, तो 1 साल में 50 रुपए, तो 6 साल में कितना 300। एक तो ये तरीका 10% पे। ठीक है, और कहा कि ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 9.2% आएगा। 9.2% हमें टोटल मिलेगा। तो बोलो दो जो पार्ट है वो दोनों के दोनों पार्ट कितने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पार्ट कितने कितने। मैंने कहा ना आपको कि आपसे पार्ट पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले पहले को कितने पड़ दिए, दूसरे को कितने पड़ दिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप बता सकते हो कि हाँ भाई साहब देखो बात ऐसी है, क्वेश्चन लगेगा प्रॉफिट लॉस में 10%, ये एक से बड़ा होगा दूसरे से छोटा होगा तो हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। 10 9.2 को घटाएगा, 10 में से 9.2 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा रेशियो का साइन। 9.2 में से 8 जाएगा, 9.2 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 1.2। आप इनका रेशियो बताओ। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले दशमलव उड़ाएंगे फिर उसके बाद काटेंगे। इसे नहीं करना। आप जो है दशमलव दोनों साइड है तो दोनों खत्म हो गया, अपने आप में एक दूसरे को भस्म कर दिया। आप 4 से काटो 2 बार में कटेगा, 4 से काटो 3 बार में। हम क्या बोले थे कि ये वो बातें बताता है कि किसको कितना कितना पार्ट मिला। जैसे मेरे पास 5 रुपया था तो जो बेटे को 8% के रेट पर दिए थे उसको 2 रुपया दिए थे, और जिस बेटे को हम 3% के हिसाब से 10% के हिसाब से दिए थे उसको 3 रुपया दिए थे। तो क्या मेरे पास 5 रुपया था, नहीं, मेरे पास 10,000 रुपया था। यानी ये जो 10,000 है ये टोटल पार्ट की वैल्यू है, ये टोटल पार्ट की वैल्यू है। यानी ये कितने का मान है, ये 5 टोटल पर जो पैसा है वो 396 रुपए मिला है। और यही अगर यहाँ पर आ जाए तो ये हमें बता देगा, ठीक है, कि किस किस पार्ट में हमने पैसे को दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि ये 396 दिया है और हमें जो है कंपेयर करने के लिए रेट चाहिए होता है। अब ये रेट नहीं रहेगा तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ। इसको तो रेट बनाना जरूरी है, यानी हमें ये तय करना है कि ये 396 रुपए है, ये कितने प्रतिशत का मान है। ठीक है, एलिगेशन में परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो में 5 लीटर चीनी, देखो 5 किलो चीनी लेके आए और 5 लीटर तेल लेके आए और दोनों को जोड़ दो और घर में बोलो कि 10 लीटर चीनी लाए हैं 10 लीटर तेल लाए हैं। ऐसा नहीं होता। 5 किलो अलग है 5 लीटर अलग है, तो परसेंटेज अलग है 396 अलग है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इस 396 को परसेंटेज में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझो ये 396 है क्या, तो ये 396 हमारा ब्याज है। ठीक है, क्या है ब्याज है तो पता तो करेंगे, चलो ठीक है तुम खुश होकर बता दिए ब्याज है, लेकिन ये कितने परसेंट का मान है, कितने परसेंट का मान है, ये कितना परसेंटेज होल्ड करके बैठा हुआ है। प्रिंसिपल कितना है बता दीजिए, तो प्रिंसिपल हमारा 1500 है। रेट हमारा कितना है देखो यहाँ 100 है, और समय कितना है दोस्त, तो बोलोगे सर समय जो है कितने सालों की ये कहानी है। ठीक है, और 3 वर्षों की कहानी है तो हम इसको 3 से भाग करेंगे। तो जब इसको 30 को जब आप 15 के साथ काटोगे, ठीक है, कितना आ गया 8.8, यानी 8.8% लगाओ अब तो बोलो 2, और 8.8 में से 7 गया तो बोलोगे सर 1.8। ठीक है, घटा के देख लो 1.8, ये हमारा रेशियो आ गया। क्या दशमलव है तो इनका रेशियो निकालना है, नहीं, आप सीधा का सीधा काट सकते हो। काटोगे तो कितने से, 3 से आपका 9 बार में, सॉरी 3 से आपका 6 बार में कटेगा ये। इस रक्षाबंधन पे दोस्तों वेद क्लब केम एकेडमी दे रहा है सभी गर्ल स्टूडेंट्स को एक सुनहरा तोहफा। आईआईटी बार में, सॉरी 3 से आपका 6 बार में कटेगा ये। ठीक है, और आपका सीधा का सीधा 6 से काट सकते हो, 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में, यानी अनुपात आ गया 3:2 का। किस रेशियो में आ गया, 3:2 में। जो भी पैसा दिया गया है इसको इस रेशियो में बांट दो। तो क्या बोलोगे 1500 रुपया था, कितने का मान था, तो बोलोगे 5 का। पे तो पहले वाले का 8% कहां लिखेंगे, यहाँ पहले बेटे का रेट यहाँ पर लिख दो। दूसरे वाले का आपको पता है नहीं पता ना, तो जब नहीं पता तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। मैथ में जब कुछ भी नहीं पता होता तो लेट नहीं कुछ रुपया मिला वहीं तो लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मिले हैं। मैं कहता हूँ ये जो दो भी पैसे मिलेगा है इनको, इनका पार्ट देखो, इनका रेशियो देखो कि किस अनुपात में है। तो बोलोगे सर 4000 से काटेंगे ना तो ये 3 और 2 के अनुपात में कट जाएंगे, ये 3 और 2 के अनुपात में कट जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ काम खत्म। अब यहाँ निकालोगे इस x का मान, तो कैसे निकालोगे, तो असल में यहाँ पर भी लगता है एवरेज का कंसेप्ट। जो बीच वाला डेटा होता है वो होता है एवरेज वैल्यू। ये जो बीच वाला होता है ये एवरेज वैल्यू होता है 10%। आप बोलोगे 3 पार्ट को 8% पर दिया तो टोटल कितना आया, तो 3 8। फिर बोलोगे 2 पार्ट को x% पर दिया तो कितना आया 2x, और डिवाइड करेंगे जितने पार्ट होते हैं। अभी एवरेज पढ़ाया था कि नहीं, कि अगर 3 पार्ट है 8% पर तो टोटल इतना हो गया। 2 पार्ट, आप बोलोगे सर 1 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 1 सालों में ब्याज 50-25 हो गया, 30 5 36 यानी 560 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भाई मेरे, 560 रुपया इनके द्वारा प्राप्त 1 साल का ब्याज होगा। 1 सालों में तीनों नालायकों से पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा 560 रुपए। अब बात करते हैं पहले वाले से कितना मिलेगा, तो पहले वाले से 4000 का 4%, 4000 का 4% कितना होता है, तो बोलोगे 160। दूसरे वाले का x का 6%। आपको अगर यहाँ x नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे वाले के पैसे को 100x मान लो, और 100x मानो और यहाँ लिखो 6%। तो तीसरा वाला का जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 6000 माइनस 100x, 6000 माइनस 100x, और उसका हो जाएगा 10%। अब यही सवाल आपके थिंकिंग की वजह से देखो कितने कम में बन जाएगा, कितने कम समय में। 4000 का 4% 160 होता है, 100x का 6% होता है हमारा 6x। ठीक है, और यहाँ 6000 माइनस 100x का 10%, 6000 का 10% हो गया हमारा 600। ठीक है, और 100x का 10% हो गया हमारा माइनस 10x, और ये वैल्यू दोस्त कितने के बराबर आ गई, 560 के बराबर आ गई। कितने के बराबर आ गई, 560 के बराबर। आप जब 600 में 160 को जोड़ोगे तो 660 हो जाएगा। से समझ लो, एक तो हमारे यहाँ
रेट के लिए पैसा दिया, कितना टाइम के लिए पैसा दिया, अगर प्रिंसिपल सेम है और अगर रेट और टाइम सेम है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर उसके बाद उसको 8% के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, कितने साल? 3 साल तक देना पड़ेगा, ठीक है। शुरू के 4 साल 5% के हिसाब से, फिर अगले 3 साल 8% के हिसाब से, कितने साल हो गए? 7 साल। मुन्ना ने पैसा कितने सालों के लिए लिया है? 10 सालों के लिए, मतलब और 3 साल बच गए, और 3 साल बच गए, और इस 3 साल में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है? तो 10%, क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि शुरू के 4 साल के लिए 5% देना, फिर अगर नहीं दे पाए तो अगले 3 साल तक 8%, और अगर 7 साल से ऊपर एक भी साल जाता है, इन 7 सालों से ऊपर एक भी साल जाता है तो उस पे तुम्हें देना पड़ेगा 10%। आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? आप बोलोगे सर जीवन में कुछ पढ़ा नहीं पड़ा, बस एक ही बात पढ़ा, एसआई बराबर आरटी%, रेट इनटू टाइम। साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम। रेट है 5% समय है 4 साल तो ब्याज कितना मिलेगा? 20% का। रेट है 8% समय है 3 साल तो ब्याज कितना मिलेगा? 24% का। रेट है 10% समय है 3 साल तो ब्याज कितना मिलेगा? 30% का। इस हिसाब से जरा कुल ब्याज देखो तो कुल ब्याज कितना होगा? 30 20 50 20 70 यानी 74%। ब्याज कितना आएगा दोस्तों? 74% आएगा। टोटल ब्याज 74% आया है और कहा गया है सवाल में कि टोटल ब्याज का मान 1850 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? ये आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्पेशली जहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको हमेशा एक बात पे फोकस करना होगा कि सवाल में किसका मान दिया गया है और किसका मान निकालना है। यहां पर आपको फोकस करना है कि 1850 रुपए है क्या, किसका मान है? तो 1850 रुपए बोलेंगे कि जो 1850 रुपए हैं वो 1850 किसके मान है? 1850 रुपए किसके मान है? तो बोलोगे सर ये टोटल साधारण ब्याज है। टोटल साधारण ब्याज कितना सम का मतलब होगा? 100 आएगा पेपर में, 3 साल है। फिर उसके बाद बताओ 8% रेट के हिसाब से अगले 4 सालों के लिए कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, 7 साल, और 7 सालों के बाद 12% प्रति वर्ष, 7 सालों के बाद 12% प्रति वर्ष के दर से टोटल पैसा कितने सालों के लिए लिया? 11 साल के लिए। यहां पर कितने साल निकल गए? 7 साल, तो बचा कितना? 4 साल। आप मुझे बताओ यहां पर टोटल साधारण ब्याज आपको कितना मिलेगा? टोटल एसआई 2200 जो दिया गया है, 27600 जो दिया गया है वो कितने का मान है? ये होता है। आप मत करो ना डिवाइड सर, आप एक बात देखो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 2 सालों के लिए 6% के हिसाब से पैसा देता है, यानी ये 2 सालों में तो ब्याज मुझे 12% मिलेगा, बस बात खत्म। उसके बाद क्या होता है कहानी? अगले 3 सालों के लिए पैसा 10% के हिसाब से दे रहा है, यानी 10 × 3 30% का तो ब्याज यहां से मिलेगा। इन 5 सालों से ऊपर अगर कोई पैसा लेता है तो 12% का पैसा देना होता है, ठीक है। पैसा उसने लिया है 7 सालों के लिए, 5 साल हो चुके हैं, बचा सिर्फ 2 साल है। 1 साल में 12% तो 2 साल में कितना? 24%, ठीक है। और इसका मान सवाल में कितना दिया गया है? तो इसका मान सवाल में 12771 दिया है, यानी अगर हम बात करें तो 24 और 30 54, 54 और 12 कितना हो गया बताओो? 54 12 कितना हो गया खुद बता दो? 66, ठीक है। यानी 12771 कितने का मान है? तो 66% का मान है, और निकालना क्या है? तो निकालना हमें 100% का है। ये बात को हमें सीधा का सीधा माइंड में यहां पर काम कर लेना है कि 1200 का 8% कितना होता है? तो 12 8 96, यानी पहले साल 1 साल का ब्याज 96 रुपए, तो 30 सालों का ब्याज 96 × टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलोगे हां सर। उसी तरीके से यहां पर देखो 1800 रुपए है और उस पे 10% का ब्याज मिलता है, तो 1 साल का ब्याज 1800 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग कर देते हैं, जो बचता है वही उसका 10% होता है। कितना बच गया? तो 180, यानी यहां से 1 साल का ब्याज 180 टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलोगे हां सर। यहां ब्याज 96 टी, यहां ब्याज 180 टी, और ये बराबर होगा टोटल किसके? तो 1380 के बराबर। ये बराबर होगा किसके? 1380 के बराबर। कोई समस्या की बात यहां पे? तो बोलोगे नहीं सर। 180 में आप 96 को जोड़ दो। आप ऐसा करो कि इसमें से 4 उधारी लेके इसको दे दो। आप ऐसे समझो, देखो जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, इसमें से 4 उधारी देके इसको दे दो, तो ये 100 बन गया। अब ये 100 बन गया और इसमें से 4 चला गया तो ये 176 था। 100 में 176 को जोड़ोगे तो बोलोगे सर 276 आ गया। 276 टी बराबर कितना हो जाएगा? 1380। कितना हो जाएगा? 1380। अब आप ऐसे देखो यहां पर कि 6 का 5 गुना जो है वो 0 बनाएगा, 7 का 5 गुना 35 और 3 38 बनाएगा, सीधा का सीधा इसको 5 बार में काट देगा। मैंने कहा 1 का मतलब क्या होता है? P × R × R, और बट्टे रेट है हमारा इतना, और यहां पर फाइनली आपका आ जाए 60 30 90 और 10 आ जाएगी। 10 जो होगा वो हमारा। लाइक करते रहो मेरे भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए अच्छे तरीके से। इक्वल अमाउंट मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने देखा, देखो मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, ठीक है। क्या होता है कि टोटल 3 तरह के कांसेप्ट होते हैं। 3 तरह के कांसेप्ट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप यहां पर एक तरीके से किसको मानेंगे आप? तो आप मान लीजिए यहां पर फिलहाल के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारी कटरीना जी हैं। कौन है? कटरीना जी हैं। अब कटरीना जो है कुछ पैसा देती हैं ब्याज पे चलाने के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल आपका एग्जामिनर पूछता है कि इन तीनों से जो ब्याज मिलेगा टोटल, वो टोटल एसआई कितना होगा, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करते हैं? इसका ब्याज निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा हमारा ये दे देता है कि अगर इन तीनों को बराबर ब्याज मिल रहा है तो इनको जो पैसा मिला था वो कितना होगा, यानी पहले वाले का एसआई बराबर होगा दूसरे वाले के, बराबर होगा तीसरे के, तो उनका अमाउंट पूछा जाता है कि उनको कितने कितने रुपए कटरीना ने दिए थे कि तुम लोग ब्याज पे चलाओ। और तीसरा हो जाता है कि यदि इनका ब्याज बराबर ना हो कि इनका अमाउंट बराबर हो जाए, कुछ पैसे इनके पास थे, कुछ ब्याज के रूप में आए, तो इनका जो अमाउंट है वो इक्वल हो गया A1 A2 A3। पेपर में जो है ये वाला तो थोड़ा आसान होता है, ये थोड़ा और आसान होता है, लेकिन जो सबसे कठिन होता है वो होता है अमाउंट इक्वल का कांसेप्ट, और ये दिमाग घुमा के रख देता है। बोले कि उनके एसआई को बराबर करो, उनके ब्याज को बराबर करो, ठीक है। सवाल में यही तो बोला कि उनका साधारण ब्याज बराबर है, यानी पहले वाले बच्चे को जितना ब्याज मिला है वो दूसरे वाले के बराबर है, सीधी सी बात है, ठीक है। वो दूसरे वाले के बराबर है। और ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है प्रिंसिपल का RT%। मानो पहले वाले को ए रुपया मिला, ठीक है, या पहले वाले को, मानो मैं ऐसे कहता हूं, पहले वाले का ब्याज कितना होगा? तो पहले वाले को ब्याज अगर हम बात करेंगे तो 2 साल के लिए मिला है। पहले वाले को पैसा 2 साल के लिए मिला है, दूसरे वाले को 4 साल के लिए मिला है, दोनों को 15% की दर से मिला है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर पहले वाले का एसआई, तो बोलेंगे पहले वाले का प्रिंसिपल P होगा, रेट हमारा कितना होगा? तो 15 होगा, समय कितना होगा? 2 और बट्टे में 100। आपको लिख कर इतना बता रहे हैं, लेकिन असल में आप इसे और शॉर्ट में कर सकते हो, वो हम आपको बता देंगे। और दूसरे वाले का हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है। दूसरे वाले का हमारा हो जाएगा इतना। इसका एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे, आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल समझिए। बेसिक से जो स्टूडेंट करेगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा दोनों का ब्याज बराबर, तो P × R × T बटे 100, P × R × T बटे 100, 100 से 100 खत्म, 15 से 15 खत्म, 2 से 2 खत्म। फिर पता चलेगा अच्छा P1/P2 का जो मान आया है वो कितना आया है? तो 2/1 आया है। P1/P2 का मान कितना आया है दोस्तों? 2/1 आया है। 2/1 क्या है? तो दोनों के मूलधन का मान है, यानी पूरा पैसा अगर 27000 है तो ये 27000 कितने यूनिट का मान है? तो ये 27000 3 यूनिट का मान है। कितने का मान है? 3 यूनिट का। अगर मुझे उनके पहले वाले
प्रिंसिपल का मान निकालना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, दूसरे वाले का निकालना 1 से गुना करना पड़ेगा। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ बोला गया है टोटल इंटरेस्ट जो है वो दोनों से कितना मिला। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है। प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल तो यानी या तो इसका प्रिंसिपल निकाल लो, नहीं तो इसका। यानी हम कहते हैं मानो अगर 3 का मान 1 है तो दूसरे वाले का प्रिंसिपल निकाल लेते हैं 1 का मान। यानी यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाले को 18,000 रुपए दिए गए थे और दूसरे वाले को 9,000 रुपए दिए गए थे। दोनों का हमसे मिलाकर ब्याज पूछा है। पहले का जितना ब्याज है उतने ही दूसरे का ब्याज है, तो किसी भी एक का ब्याज निकाल लो, उसका दोगुना कर दो, वही आंसर है। अब मानो आप कहते हो कि सर 15,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 15,000। देखो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 9,000, आप इसमें रखो तो बोलोगे सर 9,000, और 9,000 को 15 × 4 से आप गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9,000 × 15/4। आप यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौके 60 और 9 चौके 54, यानी 5,400 आपका एक व्यक्ति से ब्याज। अगर एक सोर्स से 5,400 का ब्याज है तो दोनों से मिलाकर कितना होगा, तो 10,800 होगा। ये तो था सवाल को बेसिक से हल करने का तरीका 10 साल के लिए, दूसरे को पैसा 4 साल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए को लेकर और बात करते हैं बी को लेकर, इसका भी रेट 15% है, इसका भी रेट 15% है। अगर हम इनके एसआई के रेशियो की बात करें तो रेशियो का बात करेंगे तो क्या होगा, एसआई बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। इसका समय 2 साल है, इसका रेट 15% है, इसका समय हमारा 4 साल है, रेट 15% है। यानी अगर हम 15 से 15 को काट दें, यहाँ पर ये काट दें, तो इसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, दोगुना ब्याज मिलेगा। बताओ, इसके दोगुना का ब्याज इसको प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी सवाल में कहा है कि इन दोनों का ब्याज बराबर है। अब मुझे खुद बताओ ब्याज बराबर कैसे होगा। ठीक है, ब्याज तो कायदे से इसको मिलना चाहिए दोगुना, लेकिन प्रिंसिपल बराबर होता तो, यानी अगर ब्याज का रेशियो 1:2 है तो यूं समझ लो प्रिंसिपल का रेशियो 2:1 होगा। इस बात को अपने माइंड में डाल लो। अगर ब्याज का रेशियो दोगुना है तो प्रिंसिपल 2:1 होगा, तभी यहाँ पर ये 2 इस 2 को काट पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, इसका प्रिंसिपल दोगुना है, यानी 3 का मान कितना दे रखा है 27,000, तो 1 का मान हमारा है 9,000। अब 9,000 का आप 60% निकाल दोगे, 9,000 का 60% निकालोगे तो आएगा 5400, और 5400 का दोगुना कर दोगे तो 10,800 आ जाएगा, बात खत्म। इतना ही का सवाल था। और पहले का ब्याज कितना है, तो 12 × 5। अगर वह 1 साल में 12% का ब्याज देता है तो 5 सालों में कितने का ब्याज देगा, तो 60% का। या आप ऐसे कहोगे सर पहले वाले का ब्याज, यानी पहले वाले का प्रिंसिपल को अगर मानो x मानते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को x मानते हैं, तो x × 5 × 12, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, दूसरे वाले के प्रिंसिपल को y मानो, वो हो जाएगा y × 10 × 12। तीसरे वाले के प्रिंसिपल को z मानो, z × 20 × 12, z × 20 × 12, बात खत्म। यहाँ पे यहाँ पर बट्टे का 100 आप ऐसे समझ लो कि कट गया है, उसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 12 कट गया, 12 कट गया, 12 कट गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 5 से कटा है 2 बार में और 5 से कटा है 4 बार में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4z आ जाएगा। जब ये रेशियो हमारा ऐसा बनता है तो हमें क्या करना होता है, हमें बराबर का एलसीएम लेके तीनों में भाग लगा देना होता है। 1, 2 और 4 का एलसीएम हो गया 8, 8 से आप भाग लगा दो। जब आप 8 से भाग लगाओगे तो क्या होगा, 8 से भाग लगाओगे तो बोलोगे सर x रेशियो y रेशियो z, ठीक है, बराबर होगा। x में 8 का भाग लगाओगे तो 8 आ जाएगा, इसमें 8 का भाग लगाओगे तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8/4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मुझे x का मान लिखना है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, ठीक है, आपको यहाँ पर समझो जब भी ये वैल्यू ऐसी होती है तो x का मान लिखना है तो y और z के साथ जो गुना में है उनको लिख दो, y का मान लिखना है तो x और z के साथ जो गुना में है उनको लिख दो, z का मान लिखना है तो x और y के साथ जो गुना में है उनको लिख दो। ये इनके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। क्या आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो। सवाल में इक्वल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था, उस इक्वल सिंपल इंटरेस्ट से हमने प्रिंसिपल का रेशियो लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 8,680 रुपए को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 8,680 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया है, 8 4 12 और 2 14, यानी ये कितने का पार्ट है, 14 का मान है। कितने का मान है, 14 का। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, वो हर किसी का डेटा निकाल रहा होता है। आप अगर ऑप्शन में नजर दौड़ाओगे तो यहाँ पर पहले वाले का चारों का मान अलग अलग है, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मानो मैंने 8 की वैल्यू निकाली यहाँ पे, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, आप अगर देखोगे तो 7 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 7 से कितनी बार में 7 एकम 7, 16 सकते हैं कि ये जो 762 रुपए हमें मिले हैं ये कितने परसेंट का मान है, 6% का मान है। कितने परसेंट का मान है, 6% का। क्यों 6% का, हर साल 2%, तो 3 सालों में 6%, तो इन दोनों का जो भी अंतर होगा वो 6% का मान होगा। अगर हमें प्रिंसिपल पता करना है कि प्रिंसिपल कितना है तो हम कितने का मान पता करेंगे, 100% का मान पता करेंगे। ठीक है, ये और इतना बन जाता है या यही पैसा इतना बन जाता है, तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज।